जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये हमारा टेस्ट नंबर 46 है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ये प्रीवियस हेडमास्टर का पेपर है। पेपर कदरे मुश्किल है, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो इसके अंदर नहीं यूज़ की हैं। सोशियोलॉजी से पेपर ज़्यादा है, सोशियोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन से। तो कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नई हैं इसके अंदर, तो बहरहाल जो होता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ ऑलवेज सेड डैट एज इफ़ द हेडमास्टर सो वेल बी द, हमेशा अक्सर कहा जाता है कि जैसा हेडमास्टर होगा वैसा स्कूल होगा। अब करिकुलम वैसा होगा ये तो नहीं, करिकुलम तो बनाने वाले और हैं, वो हेडमास्टर ने थोड़ी बनाया है। चाइल्ड वालदैन की कुछ तरबियत याफ्ता होती है, कुछ उस्तादों की होते हैं। अब हेडमास्टर का स्टूडेंट से तो डायरेक्ट ज़्यादा कम ही ताल्लुक होता है ना, तो स्कूल ऐसा होगा। हेडमास्टर एज ए सुपरवाइज़र, हेडमास्टर अगर सुपरवाइज़र हो, शुड सी डैट द इंस्ट्रक्शन आर गिवन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ, तो जो इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए, यानी स्कूल के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है वो किसको देख, कम्युनिटी को देख के, सोसाइटी को देख के इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। अब वो करिकुलम जो है ना वो सोसाइटी कम्युनिटी को देख के बनाया जाता है। अब हेडमास्टर की इंस्ट्रक्शन सोसाइटी या करिकुलम के मुताबिक ना भी हो तो खैर है, लेकिन जो असल चीज़ वहाँ देखी जाती है वो उस लर्नर की नीड क्या है, जो सीखने आया बैठा है उसको क्या चीज़ सिखाने की ज़रूरत है, क्या चीज़ बताने की ज़रूरत है, क्या किस चीज़ के अंदर फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, वो हमने देखना है। द इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट इन अ सर्टेन स्कूल डिपेंड्स अपॉन, जो इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट है वो किसी भी स्कूल के अंदर जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो कॉपरेशन भी होना चाहिए, मोटिवेशन भी होनी चाहिए, आइडल सुपरविजन भी होना चाहिए। लेकिन इस सर्टेन स्कूल डिपेंड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो सुपरवाइजर के ऊपर कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन इम्प्रूव यानी पढ़ाने का तरीका या पढ़ाने की चीज़ें जो हैं वो तभी इम्प्रूव हो सकती हैं, यानी अगर सुपरवाइज़र एक अच्छा हो तो। द वायलेशन ऑफ, किस चीज़ की वायलेशन हो, इज़ एन इरेगुलेटरी विच कैन ओनली बी परमिटेड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कि अगर वो चीज़ कौन सी जिसकी वायलेशन हो तो वो इसी सूरत में उसकी फिर इरेगुलरिटी पैदा हो जाती है, और इरेगुलरिटी इदारे के अंदर सिर्फ किसी एक्सेप्शनल केस के अंदर देखी जा सकती है। तो टाइम टेबल जो है ना, अगर इसको ना फॉलो किया जाए तो ज़ाहिर बात है इरेगुलरिटी हो जाएगी, कोई पीरियड नहीं होगा या अजीब चल रहा होगा, तो ये किसी ख़ास सिचुएशन के अंदर ही ये काम हो सकता है। अ वर्ड हुज, अब दुनिया, वर्ड हुज डैश आर अनरिफॉर्म्ड इज़ एन अनरिफॉर्म्ड वर्ड, यानी दुनिया जो है अगर इसके कौन लोग हैं जो अनरिफॉर्म हो तो ये सारी अनरिफॉर्म ही रह जाए। तो टीचर्स अगर अनरिफॉर्म टीचर होंगे तो सारी दुनिया अनरिफॉर्म ही रह जाएगी। द बेसिक सिस्टम ऑफ द स्कूल रिगार्ड द चाइल्ड एज द, जो स्कूल है, द बेसिक सिस्टम ऑफ द स्कूल, स्कूल में रिगार्ड द चाइल्ड, बच्चे को रिगार्ड देता है एज द डैश हु नीड मस्ट बी स्टडीज एंड अंडरस्टूड कैटर्ड एंड फुलफिल्ड एजुकेशनल। द बेसिक, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है द बेसिक सिस्टम ऑफ द स्कूल रिगार्ड द चाइल्ड, जो स्कूल का बेसिक सिस्टम है वो बच्चे को रिगार्ड देता है, बच्चे को एक्नॉलेज करता है एज द डैश हु नीड मस्ट बी स्टडीज़, जिसकी स्टडी को समझना चाहिए, एंड अंडरस्टूड कैटर्ड एंड फुलफिल्ड। अब ये ज़्यादा ना थोड़ा ब्रॉडर टर्म के अंदर देख रहा है कि स्कूल जो है ना उसको जो देखना चाहिए कि जो बच्चे को तैयार करना है ना, तो वो हमने उसकी जो ज़रूरियात उसकी होंगी वो हम देखना है कि सोसाइटी जिसके अंदर रह रहा है उसकी ज़रूरियात क्या हैं। तो सोशल कंज्यूमर जो है बेहतर है कि हमें अच्छा सोशल कंज्यूमर बनाना है, ऐसा तैयार करना है कि वो सोशल कंज्यूमर बन सकें। द होल स्पिरिट आर मोरल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन द फंडामेंटली ऑप्टिमिस्टिक, कि पूरा स्पिरिट उनकी यानी इदारा जो है वो इसके तमाम मैनेजमेंट बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। इफ़ द प्रिंसिपल ऑफ, ये प्रिंसिपल किस चीज़ के ऊपर होगा, अगर उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगी तो ऑप्टिमिस्टिक होंगे, अगर उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो अगर उनके रिलेटिव वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, तो मैं कहता हूँ अगर उनके आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छी है ना वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो फिर ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि मसला तो कोई है नहीं, हम सारे मिल के जो है इस मसले को हल कर लेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी वाज गिवन इन प्रैक्टिकल जो एजुकेशन साइकोलॉजी के काम, थॉर्नडाइक साइकोलॉजी के बिहेवियरिज्म में ये टर्मन लोग तो दिमाग का काम करते थे, कैटल ने वो फ्लोइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बात करते थे, तो ये थॉर्नडाइक ही बेहतर बनता है। द डिग्री टू विच द टेस्ट कैन सक्सेसफुली बी इम्प्लाइड बाय क्लास टीचर एडमिनिस्ट्रेशन का, वो जो टेस्ट है वो क्लासरूम टीचर की निगरानी के अंदर होता है और सक्सेसफुली होता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने ऑब्जेक्टिविटी जो उसका मकसद है वो फुलफिल कर रहा है।
बेंजामिन ब्लूम ने तीन डोमेन दी थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन। एवेल्यूशन ऑफ द लर्नर इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इन ऑर्डर टू। एवेल्यूशन का मकसद क्या है कि तो किसे ये डिसीजन के लिए करते हैं, हम जो डाटा लेते हैं उसको एवेल्यूएट करते हैं, डिसीजन की वजह से करते हैं। ग्रुप ऑफ टास्क जिसे सम ऑफ क्वेश्चन कहते हैं ना, क्वेश्चन टू विच स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड, इस टेस्ट बोलते हैं इसे। इन अ स्कूल एन इंडिविजुअल परमानेंट रिकॉर्ड इंक्लूड इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अचीवमेंट, हेल्थ, इट कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। तमाम रिकॉर्ड, उसकी हेल्थ, उसकी अचीवमेंट, उसका बायोडाटा, सारी इंफॉर्मेशन कम्युलेटिव रिकॉर्ड के अंदर होती है। वन ऑफ द हेडमास्टर ड्यूटी इज टू यूज रिसर्च, तो हेडमास्टर क्या ड्यूटी, रिसर्च को कैसे यूज करें, इंपार्टिंग एजुकेशन इन फॉर्मल सिस्टम, एज फॉर्मेलिटी ले एजुकेशन को, एज ए हॉबी इसको शोबा के तौर पे रिसर्च करें, एज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च को ले, एज नॉलेज एडवांसमेंट। तो प्रॉब्लम यानी हेडमास्टर जो है उसकी फील्ड तो रिसर्च करना नहीं है, नॉलेज का इजाफा करना नहीं है, लेकिन वो कभी रिसर्च करता है तो इस बुनियाद पे करता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके। The philosophy of the basic efficiency principle approach and organization system have advocated by basic efficiency जो है वो basic efficiency की बात किसने की थी, basic efficiency की बात जो है वो बहरहाल the philosophy of the basic efficiency principle approach and organization system has advocated by फ्रेडरिक टेलर याद कर लो। उसने कहा होगा कि फिलासफी बेसिक एफिशिएंसी की, मुश्किल सवाल था, कोई नहीं मेरी समझ में। इन अ स्कूल सिस्टम द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क इज मेजर्ड बाय सुपरविजन, कॉपरेशन एंड मोटिवेशन। स्कूल के अंदर जो है ना वो एफिशिएंसी जो है वो किसी की मेजर की जाती है कि वो सुपरविजन, कॉपरेशन, मोटिवेशन। तो उसकी सर्विसेज आफ्टर टीचर, हेडमास्टर की सर्विसेज अच्छी होंगी तो उस बुनियाद पे जो है ना वो उसकी सुपरविजन, कॉपरेशन, ये सारी इसको देखा जाता है। School supervision is a process by which demonstration is given where and when is needed. असिस्टेंस होगा। स्कूल सुपरविजन वो होती है एज अ प्रोसेस जिसके अंदर वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वेयर एंड जहाँ उसे, स्कूल सुपरविजन का काम ये है कि जहाँ पे मदद की ज़रूरत हो स्टूडेंट को तो वहाँ पे उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ स्कूल सुपरविजन इज थ्योरी एंड डिसिप्लिन। तो स्कूल करिकुलम, इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ हो सकता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा। लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ स्कूल सुपरविजन इज थ्योरी इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी थोड़ा एक नया सवाल है, इसको भी कर लें, मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कोर्सिव टाइप तो कहते हैं ना वो जो लीडरशिप जो सख्त होती है, लीडरशिप पनिशमेंट, डरा धमका के काम कहती है। तो ऑफ एजुकेशन सुपरविजन टीचर आर लेफ्ट फ्री, नहीं टीचर को आज़ादी कहाँ है, प्रमोट लीडरशिप वाले तो बड़ा ज़बरदस्त होते हैं, अपलेट क्वालिटी होगा भाई इनका काम ये कोर्स से क्वालिटी बेहतर करनी है, लड़ झगड़ के, मार पीट के, जुर्माने करके। इट इज़ अ कंप्लीट डिनाइल ऑफ सुपरवाइजर रोल एज अ प्रोफेशनल हेड इन एजुकेशन। तो जो डिनाइल कर देते हैं, कंप्लीट डिनाइल ऑफ सुपरवाइजर रोल, सुपरवाइजर के रोल को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं एज अ प्रोफेशनल हेड, कि उसको सुपरवाइजर जो है वो यानी एज अ प्रोफेशनल हेड सुपरवाइजर के रोल को जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। तो इलेजिस्फेयर वाले होंगे जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लीडरशिप स्टाइल क्या है क्या नहीं है। इन मैनेजमेंट प्रोसेस टेलर हैव डिस्क्राइब्ड ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। ये यहाँ पे मेरा ख्याल है ऑप्शन 3 लिखा होता है लेकिन इसका कोई भी नहीं बनता। टेलर ने तो कोई मेंटल रेवोल्यूशन की बात की ही कोई नहीं है। डैश हेल्प द हेडमास्टर टू फाइंड आउट काजेस डेट हिंडर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर होती है कि एग्जामिनेशन हमें पता चलता है कि उस बच्चे की जो है वो क्या यानी जो काजेस पता चलती हैं वो एग्जामिनेशन के पता चलती है ना, एग्जाम के बाद पता चलते हैं कि इस बंदे की जो है ना वो कहाँ पे रुकावट बनी है उसकी डेवलपमेंट के अंदर, यानी एग्जाम बताते हैं। डैश इज अ वाइडर टर्म देन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से बड़ी टर्म कौन सी है, कवरिंग ऑल द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो ये जारी बात है, ये डेवल्यूशन होनी है जो उससे एग्जामिनेशन से बड़ी टर्म है। डैश डायरेक्ट द टीचर एनर्जी एंड अटेंशन बाय प्लेसिंग प्रॉपर पर्सन एट देयर प्रॉपर, ये प्रॉपर प्लेस, ये ऑर्गेनाइजिंग होगा ना, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम, ऑर्गेनाइजिंग होगा। डैश इज एन इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय द सोसाइटी टू डेवलप वेल बैलेंस पर्सनैलिटी। तो कम्युनिटी इज एन इंस्टीट्यूट, या सोशल वर्क, या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय सोसाइटी, सोसाइटी बनाती है टू डेवलप द बैलेंस पर्सनैलिटी। बैलेंस पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो स्कूल होगा, स्कूल क्या है, स्कूल की बात ही हम करते हैं। स्कूल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर यूज्ड टू सेटिस्फाई द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, द प्रेज द
इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी। ये स्कूल के अंदर जो होता है इसमें सारे ही होंगे ना, कि स्कूल के अंदर जो ये हो रही होती हैं चीज़ें, रिकॉर्ड रिपोर्ट सारा कुछ लिखना, तो ये सारे चीज़ों का आपस में ताल्लुक है। द सेकेंडरी स्कूल जो होता है उसके अंदर कंडक्ट is a very conducive to the better and more systematic organization of the school activities. तो कैलेंडर, the secondary school calendar in a very conducive to the better and more systematic organization of school activities। तो कैलेंडर होता है जो हमें ना सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करने का तरीका बताता है। डैश कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी, कैश बुक के अंदर ना तमाम रिकॉर्ड होता है। द रजिस्टर कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द ऑफिशियल लाइफ ऑफ एवरी, ये सर्विस बुक होता है जिसमें हर पर्सन की जो है ना वो लाइफ का रिकॉर्ड होता है। द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शोड, ये भी देखें जब पहली ब्रिटिश पीरियड के अंदर डिससेटिस्फैक्शन शो की थी तो अभी एजुकेशन अपना सिस्टम लेके आए थे ना, ये हमेशा डिससेटिस्फैक्शन होता है। कैद आज़म ने जो ना टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था 1947 की पहली कॉन्फ्रेंस के अंदर। 6 ईयर नेशनल प्लान फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट वाज शेड्यूल, 6 ईयर प्लान जो है ये 1951 से 57 शुरू किया गया था, इससे कोई भी ग्रुप अचीव नहीं हुआ था, ठीक है। रिकमेंडेड जो है ना वो यानी परफॉर्मेंस 6 ईयर नेशनल प्लान फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ये रिकमेंडेड दी गई थी लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं हुआ था। इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 55 से 60 था, मैक्सिमम एलोकेशन वाज प्राइमरी एजुकेशन को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। डिसिप्लिन अमंग द यूथ बिकम हिस्टोरिकल इवेंट ऑब्जर्व बाय, ये अमीर हैदर होती रिपोर्ट जो है ना वो ज़ियाउल हक के दौर के अंदर जो है ना वो हिस्टोरिकल इवेंट यानी डिसिप्लिन अमंग द यूथ की बात जो की थी ना वो उन्होंने की थी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट रिकमेंडेड डैट एजुकेशन शुड बी ट्रीटेड एज, एजुकेशन को ना इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए कि जो आज आप बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं कल को ये आपको वापस करेंगे। एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंड दैट पेरेंट्स शुड बेयर द, बच्चों को कोई एक्सपेंस नहीं बेयर करेंगे, एजुकेशन कंप्लीटली स्टेट की जिम्मेदारी है। इन द टाइप ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूवमेंट ऑफ टोटल टीचिंग लर्निंग टेक प्लेस, तो इम्प्रूवमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी बात जो डेमोक्रेटिक के अंदर होती है। इन डेमोक्रेटिक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप लिमिटेड होता है, प्यूपल फोकस होगा ना, डेमोक्रेटिक में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप प्यूपल फोकस होगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड स्कूल मैनेजमेंट, अच्छी स्कूल मैनेजमेंट वो होगी नॉट फ्रॉम विद इन फेयर ओरिएंटेड डेस्क बाउंड, यानी सारी चीज़ें सारी बातें नहीं होंगी। टुडे गुड टीचर थिंक इन टर्म्स ऑफ रेदर टीचिंग मेंटेन डिसिप्लिन, ये होगा टुडे गुड टीचर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ रेदर टीचर मेंटेन डिसिप्लिन, पीपल मेंटेन डिसिप्लिन, यानी डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन की बात करते हैं आजकल जो है ना। इंपॉर्टेंट फेज ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एज, आज़ादी दी जाए, विल ऑफ द ग्रुप ऑन मन, विल ऑफ द ग्रुप देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन में ना, उनको आज़ादी फुल भी नहीं देनी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटेड, डायरेक्टिंग, डिसीजन मेकिंग आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। द मीन्स टू स्टडी द फ्यूचर एंड अरेंज द प्लान ऑफ ऑपरेशन, मीन टू स्टडी द फ्यूचर और प्लान ऑफ ऑपरेशन, ये मीन्स टू स्टडी द फ्यूचर को करता है, और प्लान जो है ना इस प्लानिंग के अंदर होगा। प्लान की बात हुई है ना तो प्लान आई थिंक प्लानिंग के अंदर होना चाहिए कि मीन्स टू स्टडी द फ्यूचर की बात वो प्लानिंग कर रही है, हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। डैश डिफाइंड एज कंट्रोल सोशल सेटिंग विच ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, तो चेंज इन बिहेवियर जो है वो इज डिफाइंड एज कंट्रोल सोशल सेटिंग विच ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना वो कंट्रोल्ड सोशल सेटिंग होगी और जहाँ जिसके वजह हम चेंज बिहेवियर में तब्दीली लेके आते हैं। इन द स्कूल प्रोग्राम इंक्लूड क्रिएटिंग प्रोग्रामिंग प्लान ऑफ ऑपरेशन, इन अ स्कूल प्रोग्राम इंक्लूड क्रिएटिंग बनाना, और उसके अलावा क्या है, सुपरविजन है, कोऑपरेशन है, तो ये मैनेजमेंट होगा। स्कूल मैनेजमेंट प्रोग्राम इंक्लूड क्रिएटिंग, स्कूल का मैनेजमेंट का काम है वो प्रोग्राम करे, प्लान करे, क्रिएट करे। डैश इज द बेसिक अरेंजमेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग ऑफ हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस, तो इनका जो बेसिक काम होता है वो बाकी सारे काम ही होता है लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम प्लानिंग कर लेना तो वो ज़्यादा सूटेबल रह जाएगा, प्लानिंग करना उनका असल काम ही होता है। मीन्स द अरेंजमेंट इटसेल्फ द आउटकम ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजिंग इट्स एक्टिविटी, तो क्या कहता है, मीन्स द अरेंजमेंट इटसेल्फ, यानी वसाइल को जो है वो अरेंज करना है खुद, और आउटकम द स्कूल आउटकम को ये मैनेजमेंट का ये भी काम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू प्रॉपर पर्सन एट प्रॉपर प्लेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द फंक्शन ऑफ, तो ये जो है ना ये क्या होगा इसका भी, स्कूल ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू प्रॉपर पर्सन एट प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर आदमी को प्रॉपर प्लेस पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, तो ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का काम है।
कुड बी सीन इंस्ट्रक्शनल टर्म, एक्टिविटीज़ जो है वो इंस्ट्रक्शन टर्म के अंदर देखी जाती है। जी, कुछ सवाल जो थे मुझे नहीं आते थे और मैंने मतलब चूँकि बड़े मिक्सअप थे उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा गौर फ़िक्र किया जाए इतना टाइम नहीं होता, तो बंदा उनका फ़ंड निकाल लेता है। तो उनको मज़ीद देखिएगा आप लोग, मज़ीद कोई ऐसा सवाल हो जिसके ऊपर कहीं से भी आपका सॉल्यूशन निकल रहा हो तो फिर मुझे बताइएगा, फिर उसके ऊपर कुछ सर्च करेंगे।